यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या महत्व है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। देयर आर मेनली 8 पॉइंट्स जिनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बुक पेजेस और नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेन चीज है हम इन 8 पॉइंट्स को अच्छे से समझें। इन पॉइंट्स पे आने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाके ये याद करेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? तो एज यू नो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done by others, but it should be executed effectively and efficiently. ये डेफिनेशन मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाते समय करवाई हुई है अच्छे से, और यहाँ पे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवली मीन्स द कंप्लीशन ऑफ टास्क शुड बी डन विद इन द प्री डिटरमाइंड टाइम, एंड एफिशिएंसी मीन्स द कंप्लीशन ऑफ टास्क शुड बी done within the predetermined cost. That means effectively जो word है it relates to time and efficiency belongs to cost. यानी जो भी हम काम करें वो within the predetermined time में भी पूरा होना चाहिए, और जो हमने cost predetermine की थी, पहले से जो हमने cost decide की थी, उसके अंदर भी वो काम पूरा होना चाहिए। मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन हमने और डिस्कस की थी जो लेक्चर्स हमारे स्कूल में फेस टू फेस क्लासेस में हुए थे, कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। ये कार्यों की एक प्रक्रिया है, एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हेनरी फेयोल का डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये तो मैनेजमेंट की बात होगी। उसके बाद हम क्लास के अंदर जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हम लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स फीचर्स भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। चलिए लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एज यू नो कि बिजनेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट से ही एक बिजनेस जो है उसका सक्सेस डिसाइड होता है। इफ मैनेजमेंट विल डू गुड देन बिजनेस विल आल्सो डू गुड। इफ मैनेजमेंट इज डूइंग या गिविंग बैड परफॉर्मेंस देन बिजनेस विल आल्सो गिव bad performance. That means we can say that management and business both are synonyms of each other. If अगर मैनेजमेंट अच्छा करेगा तो वो बिजनेस भी डेफिनेटली अच्छा करेगा, और अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं करेगा तो वो बिजनेस भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो हमने क्लास में मैंने आपको नोट भी करवाया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स सिस्टमैटिक वर्किंग इन सिस्टमैटिक मैनर, ताकि हम हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके। देखिए, एज यू नो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उन्हें किस तरह से बेस्ट मैनर में हम यूज करते हैं,
इसी पे हमारी सक्सेस ऑफ बिजनेस जो है वो डिपेंड करती है। तो मेन चीज मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हें हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करें और उससे हम लोग जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के उनको अचीव करें। चलिए लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट पॉइंट इज फेसिंग कंपटीशन। देखिए फेसिंग कंपटीशन आज के टाइम में आपको पता है कि बिजनेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज द बिगेस्ट challenge in front of any business, because as we know we are living in the era of cutthroat competition. In this era having goodness is not enough. आज के टाइम में अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अच्छा तो हर कोई है। आज के टाइम में सरवाइव करने के लिए यू हैव टू बी competitive, otherwise you cannot survive in the market. For example, जैसे आज जो सेल फोन्स आ रहे हैं, जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनियों के फोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी फोन्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी कंपनी को अगर अपने सेल फोन्स की सेल बढ़ानी है तो आपको अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रोवाइज करना होगा। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वो भी कंपैरेटिवली लो प्राइसेज पे कस्टमर को अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है। उसे बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट, क्योंकि एज वी नो कस्टमर जो बिहेव करेगा वो रैशनली ही बिहेव करेगा। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन को फेस करने की सिचुएशन में लेकर आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर आ सके कि वो कंपटीशन को फेस कर सके, क्योंकि वी मस्ट रिमेंबर दैट कि इन टुडेज एरा, इन प्रेजेंट एरा, having goodness is not enough, we have to be competitive. We have to be competitive का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज के टाइम में हमें औरों से अच्छा होना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही हमें आउट ऑफ द मार्केट कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और कैसे होना है कॉम्पिटिटिव? हमें हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना है, कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज करना है, कीप द प्राइसेस कंपैरेटिवली लोअर एंड वी शुड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के रिसोर्सेज, जिसमें कि फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है और फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो फिजिकल रिसोर्स आप सब जानते ही हैं, लाइक फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, एटसेट्रा। फिर आपके ह्यूमन रिसोर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्स दैट मीन्स फंड्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिसोर्सेज उसे मिले हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या चाहे ह्यूमन हो, उन्हें वो डेवलप करे, क्योंकि आपको विरासत में या पीछे से कितने रिसोर्स मिले हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें कितना डेवलप कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, देखा जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें मैनेज करने की, उस वाटर को मैनेज करने की कि प्रॉपर डैम बनाए जाए और उस वाटर को
स्टोर किया जाए और फिर प्रॉपर प्लेस पे यूज किया जाए। तो उसको डेवलप करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉट होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट ये चीजें होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉयज मिले हैं उन्हें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन, प्रॉपर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उन्हें और डेवलप कर सकते हैं और एडवांस बना सकते हैं। अपने फिजिकल रिसोर्स फेज को भी कंटिन्यूस बेसिस पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे कैसे डेवलप करते हैं। हमारे सामने रिलायंस ग्रुप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे जब धीरू भाई अंबानी साहब की डेथ हो गई थी तो उसके जस्ट 2 या 3 साल बाद अंबानी ब्रदर्स का पार्टीशन जो हुआ, उसमें ऑलमोस्ट जो मुकेश अंबानी है और जो अनिल अंबानी है उन्हें ऑलमोस्ट इक्वल एसेट्स मिली थी। लेकिन आज आप देखिए कि मुकेश अंबानी ने उन्हीं रिसोर्सेज को, उन्हीं एसेट्स को डेवलप करके कितनी सक्सेस हासिल कर ली है, और वही अनिल अंबानी की आज बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट जो हालत है वो आप आज हम सभी जानते हैं। तो रिसोर्सेज मिलना इट इज ए डिफरेंट थिंग, और उन्हें डेवलप करना इट इज ऑल्सो ए डिफरेंट थिंग। तो आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें प्रॉपर्ली यूज कर सकें। वैसे ये दोनों ही पॉइंट जो हैं ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और इनके नोट्स भी मैं आपको क्लास में लिखवा चुका हूँ। यहां से आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं। नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और बुक पेजेस भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बुक पेजेस आपको कॉपी में नोट नहीं करने हैं, केवल जो नोट्स हैं वही कॉपी में नोट करने हैं। हाँ, यू मे ऑल्सो टेक फ्यू लाइन्स फ्रॉम बुक पेजेस। अगर आपको बुक में कोई लाइनें अच्छी लगी तो वो आप नोट्स में एडजॉइन कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आवर थर्ड पॉइंट इज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद अवर प्रीवियस पॉइंट। आपको रिसोर्सेज मिले, आपने उनको डेवलप भी कर लिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ कैन वी यूज अवर रिसोर्सेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। वी कांट वेस्ट रिसोर्सेज। व्हाई? एक बच्चे ने पूछा, सर हम रिसोर्स को वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो उसका आंसर ये है कि इन बिजनेस वर्ल्ड वी कैन से दैट कि ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज इट्स ओन कॉस्ट, एंड इफ वी शैल वेस्ट एनी रिसोर्स देन इट विल इंक्रीज अवर कॉस्ट। अगर आप किसी भी रिसोर्स को वेस्ट करेंगे तो इससे आपकी क्या बढ़ जाएगी? इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आपको पता है कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट का बढ़ना अल्टीमेटली आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम करता है, और वो भी खासकर जब अगर आपकी कॉस्ट अननेसेसरीली बढ़ रही हो। अगर किसी प्रॉपर लॉजिक की वजह से कॉस्ट बढ़ रही हो तो फिर भी वो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को इतना अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इम्प्रॉपर रीजन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट अवर कॉम्पिटिटिवनेस। तो रिसोर्सेज को हमें जो यूज करना है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मैनर में यूज करना है। आपको पता है कि ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज इट्स मल्टीपल यूजेज। ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेज। आज हर रिसोर्स के मल्टीपल यूजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड है, तो लैंड पे आप एग्रीकल्चर करके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं, उस पर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, उस पर आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो लाइक लैंड, हर रिसोर्स जो है उसके मल्टीपल यूजेज होते हैं, एंड एज वी नो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड exploitation opportunities are unlimited, so we have to be very very careful whenever we are using our resources.
तो आपको जो रिसोर्स है, अपने जो तीनों तरह के रिसोर्स है वो हम बात कर चुके हैं कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। इन तीनों को आपको एप्रोप्रिएट मैनर में यूज करना है। इन तीनों को यूज करते समय आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को ध्यान में रखना है, और जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव होने चाहिए। चलिए अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन एंड इट्स यूज। देखिए दो वर्ड है, एक है इनोवेशन, एक है इन्वेंशन। इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन मीन्स जब कोई चीज फर्स्ट टाइम क्रिएट की जाती है, जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया, और आज जो हम मोबाइल फोन्स में अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, दैट इज इनोवेशन। तो कोई चीज जब फर्स्ट टाइम क्रिएट की जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। जैसे फर्स्ट टाइम टेलीफोन बनाया ग्राहम बेल ने, लेकिन आज हम उसे मोबाइल फोन्स में कैमरा क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, रैम, रोम, सारे जो फीचर्स हैं वो डे बाय डे कंटिन्यूअस बेसिस पे और इम्प्रोवाइज होते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तो कंप्लीटली एक न्यू सर्विस या न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करना, मतलब ऐसी चीज बनाना जो आज के पहले तक इस दुनिया में थी ही नहीं, केवल उसी को क्या कहा जाएगा, केवल उसी को इन्वेंशन कहा जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस में इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, उसको इस तरह का बनाते हैं जिससे कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो और बढ़ेगा और इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। Ultimately, we can say that innovation means bringing newness in our products and services. As we know, everybody wants something new. आज हमें कल जो सब्जी बनाई थी वही सब्जी अगर आज हमें फिर से दी जाए तो we do not like it, बिकॉज वो तो हमने कल ही खाई थी, आज हमें कुछ नई सब्जी चाहिए। तो वैसे ही कस्टमर जो होता है उसे भी प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में कुछ नयापन चाहिए, चाहे आप पैकेजिंग चेंज करें, चाहे उसके फीचर्स बढ़ाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोनों वर्ड्स का बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ग्राहम बेल ने जब फर्स्ट टाइम टेलीफोन इन्वेंट किया था, सबसे फर्स्ट टाइम जब टेलीफोन बनाया था, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। और आज जो हम सेल फोन्स में कंटिन्यूअस बेसिस पे इम्प्रोवाइजेशन करते जा रहे हैं वो है आपका इनोवेशन। दैट मीन्स ब्रिंगिंग न्यूनेस इन आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इनोवेशन जो है वो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेट नहीं करेंगे, उनमें नए फीचर्स ऐड ऑन नहीं करेंगे, अगर आप अपनी क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं करेंगे, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, और वो अदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इनोवेशन कर रहे हैं उसकी तरफ कस्टमर के शिफ्ट हो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो डिस्टर्ब ना हो, आपके कस्टमर जो हैं वो आपके ही बने रहें, आपके ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगेन एंड अगेन यूज करते रहें, तो वी हैव टू इनोवेट अवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर इंटरवल्स। अदरवाइज वी कांट contain our existing customers as well as we cannot add new customers also. So innovation बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनोवेशन के लिए
जो एंटायर सपोर्ट सिस्टम है, हु विल प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, वो हमें प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट। आज किसी भी कंपनी का जो इनोवेटिवनेस है वो डिपेंड करता है उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे, उसके मैनेजमेंट की थिंकिंग पे। क्योंकि देखिए इनोवेटिवनेस लाने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें कंटिन्यूस बेसिस पे रिसर्च करते रहना पड़ता है ताकि हम हमारी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को और ज्यादा इनोवेटिव बना सकें। थैंक यू सो मच। इसके आगे के पॉइंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।